नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वियतनाम में पाए गए कोरोना का एक नया हाइब्रिड वेरिएंट। दरअसल दोस्तों काफ़ी लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि आखिर म्यूटेंट वेरिएंट और हाइब्रिड वेरिएंट में क्या अंतर होता है। आखिर ये हाइब्रिड वेरिएंट जो वियतनाम में पाया गया है इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है यानी कि जो हवा में फैलने का जो माध्यम है वो बाकी कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट आए थे या प्रकार आए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर म्यूटेशन क्या होता है जो वायरस में होता है और ये हाइब्रिड क्या चीज़ है, क्योंकि दोनों में जब आप अंतर समझ पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये पहले के 4 वेरिएंट से क्यों इतना अलग है और क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेशन। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे हर एक जीव में या एनिमल में जो उसके डीएनए पाए जाते हैं जो कि कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं आगे चलकर, उनमें किसी तरह से नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली किसी तरह से एक बदलाव कर दिया जाए, किसी जीन्स को या तो एक्टिवेट कर दिया जाए या इनएक्टिवेट कर दिया जाए तो उसके कैरेक्टर भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं, कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि आपको बता दें एग्जाम्पल के लिए, ये जो वियतनाम का नया वेरिएंट है ये इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है क्योंकि जैसा कि WHO ने माना है कि दुनिया में इस समय तक कोरोना के 4 वेरिएंट थे, जिसमें इंडिया का एक, UK और साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। तो ये जो 4 वेरिएंट थे इन्हीं को माना जा रहा है कि वियतनाम के जो हेल्थ मिनिस्टर है यानी कि लोंग के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि जो वियतनाम में नया वेरिएंट पाया गया है वह इंडिया में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट और UK यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वगैरह में पाया जाता था जो उसका मिक्सचर है। अब दरअसल ये मिक्सचर जो सब मैंने यूज़ किया वो इसलिए किया है क्योंकि देखिए जैसे इन दोनों के डीएनए कभी आपस में मिलकर अगर एक नया वायरस बनाते हैं तो उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन से अलग होता है क्योंकि म्यूटेशन में जीन्स में बदलाव आते हैं, लेकिन इसमें 2 अलग तरह के डीएनए में आपस में या तो जुड़ जाएँ या तो किसी तरह के से वो टूट फूट के एक नया बदलाव कर लेते हैं। उनमें डीएनए में म्यूटेशन नहीं होता बल्कि एक बढ़ जाए या घट जाए नेचुरली, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि जो वेरिएंट इंडिया में पाए जाते थे वो म्यूटेंट थे, यानी कि ओरिजिनल जो वायरस पाया गया था चाइना से उसके बाद उनमें म्यूटेशन हुआ तो एक इंडिया में नया वेरिएंट बना, ऐसे ही UK में भी बना। लेकिन जो ये नए वेरिएंट बने थे ये इन वायरस के डीएनए आपस में मिलकर किसी तरह से एक नया वेरिएंट बनाए जिसको वियतनाम हाइब्रिड बोला जा रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार जैसा कि मैंने आपसे कहा इनके कैरेक्टर्स में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो म्यूटेशन हो या हाइब्रिडाइजेशन हो। तो इसमें जो नया समस्या देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है पहले तो यानी कि पहले जो हवा में फैलने की जो बात होती थी वो थोड़ी कम होती थी क्योंकि इसके कोई खास पुख्ता सबूत नहीं मिलते थे। कहा जाता था कि थोड़ा डिस्टेंस में रहें क्योंकि जो हमारे सलाइवा होते हैं, मुंह में लार वगैरह जो होते हैं, इनके आपस में फैलने से होता है। लेकिन अब जैसा वहाँ के वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं लोंग के अनुसार कि ये हवा में ट्रांसमिसेबल है, यानी कि जो इसका रेट है हवा में फैलने का ड्रॉपलेट्स के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको ख़तरनाक माना जा रहा है। हालाँकि वियतनाम इन सब चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुका था, वहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छे हद तक किया था और वहाँ की स्थिति लगभग नॉर्मल हो रही थी। लेकिन अचानक नए वेरिएंट के मिलने से वहाँ पर फिर से एक बार बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गया है। अब आपको बता दें जब नए नए वेरिएंट आते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी वैक्सीन्स बनी होती है वो लगभग किसी एक वेरिएंट या एक प्रकार के वायरस को स्टडी करके बनाई जाती है। तो इसलिए कई बार जब वैक्सीन्स बन जाती हैं तो वो वैक्सीन तो अपने आप में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन वायरस कर लेते हैं क्योंकि ये तो एनिमल है, एक तरह के छोटे जीव हैं, तो इसलिए ये कर भी लेते हैं। लेकिन अब अगर वो वैक्सीन उस पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाती तो यानी कि आपकी 6 महीने साल भर की जो मेहनत होती है साइंटिस्ट की वो बर्बाद हो जाती है और फिर एक तबाही लेके आती है, क्योंकि फिर इंसान दवा तो लगाता है लेकिन फिर उस पर काम न होने की वजह से इंसान की काफ़ी नुकसान उठाने पड़ते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है जितने भी नए वेरिएंट कहीं भी पाए जा रहे हैं वहाँ पर वैक्सीन का कोई ख़ास असर नहीं होता है। अब देखना ये है कि जो कोरोना का वियतनाम वेरिएंट है यह इंडिया में कब तक आ पाता है और वियतनाम इससे कैसे बाहर निकलता है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये लेटेस्ट अपडेट था कोरोना वायरस से रिलेटेड। कल मिलेंगे किसी और वीडियो में। बट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, हेल्थ और एरोस्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।